आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में हम आपके लिए लेकर आए बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कक्षा 12वीं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 26 बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिससे आपके 10 नंबर पूरे के पूरे 24 मार्च के पेपर में मिलने वाले हैं। आपका इस वीडियो से 10 नंबर का पूरा कंप्लीट होने वाला है। बहुविकल्पी जो आपके 10 नंबर के आएंगे, तो वो 26 क्वेश्चनों में से आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बस वीडियो को अच्छे से देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो में 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपके 10 नंबर पूरे के पूरे पक्के होने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते आपको भी अपने आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स पर। आप ये बताइएगा 26 में से आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। यदि आपको अच्छे से आपका स्कोर 20-25 जाता है तो आपको 90 प्लस नंबर जरूर आएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे, तो कौन करते थे? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह। तो आंसर बताइए आप। इसका राइट आंसर क्या है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। तो आप भी कमेंट करके बताते जाइए। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कमेंट करके आप तुरंत बताइए। हिंदी प्रदीप्त के संपादक थे, हिंदी प्रदीप्त के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप्त के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोस्ट 26 क्वेश्चन है और इस वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता, चित्रलेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मानिंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिशंकर परसाई। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपके किस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो रहा है और आपका टोटल स्कोर कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, चतुर्भुज दास, विट्ठलनाथ, ज्योति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया गया था, किसने किया गया था? राय कृष्णदास ने, अग्रे ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, हरिशंकर परसाई ने। तो वसुधा मासिक पत्रिका का संपादक किसने किया था? हरिशंकर परसाई ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। और मुंशी प्रेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की किस विधा की रचना है? तो आपसे कभी पूछ दे मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय जी की रचना है। ये किस विधा की रचना है? जीवनी, साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पर। यदि ना आए तो हम कमेंट करके आपको बता देंगे मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि वचन सुधा के संपादक थे या हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक थे? कवि वचन सुधा के संपादक थे या हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक थे? कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन होने वाले, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्रेमचंद का उपन्यास है तितली, कंकाल,
गोदान त्यागपत्र। तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? गोदान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक है। तो कौन है? धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। और आपसे अभी दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? यह एक जीवनी है। तो ये भी याद रखिएगा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? यह एक जीवनी है। क्या है? जीवनी। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर, और आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी विधा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि की रचनाकार या चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? क्वेश्चन पहला क्या है हमारा, चिंतामणि की रचनाकार कौन है या चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इससे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। तो ये याद रखना है आपको, चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जयशंकर प्रसाद। और इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, स्कंदगुप्त रचना के लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? स्कंदगुप्त क्या है? एक नाटक है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाए यदि स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, स्कंदगुप्त क्या है? नाटक। ये आपसे पूछा जाए स्कंदगुप्त नाटक के लेखक का क्या नाम है, तो क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। तो यह एक किस विधा की रचना है? कि नाटक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? कबीरदास जी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कबीरदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है नंददास, चतुर्भुजादास, सूरदास, लालदास या नाभादास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लालदास और नाभादास। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? लालदास, नाभादास। और यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन कुछ अलग से दे दिए जाए, ऑप्शन पूछा जाए कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, तो कौन कौन से हैं? नंददास, चतुर्भुजादास, सूरदास। तो ये आपको याद रखने हैं, कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं? नंददास, चतुर्भुजादास, सूरदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम, ये आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम बोला। इनके बचपन का क्या नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी का? राम बोला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, तो कौन सा है? अघन, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत भारती। तो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? भरत भारती। यदि आपसे पूछा जाए भरत भारती किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है? ये काव्य संग्रह है। क्या है? यह एक काव्य संग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, इस बार भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, अग्रे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया या तार सप्तक का प्रकाशन हुआ किस सन में हुआ? सन 1947 में, सन 1943 में, 1950 में, 1931 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1943 में। तार सप्तक का प्रकाशन किया 1943 में। इसी क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, तार सप्तक का प्रकाशन किस लेखक ने किया? तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन किस लेखक ने किया? तो किसने किया? अग्रे जी ने किया। तो दूसरा क्वेश्चन भी याद रखना है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो तार सप्तक
पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो अग्रज जी ने किया। कब किया? 1943 में किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या क्या है? कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या क्या है? 9, 12, 15, 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? 15। तो कामायनी क्या है? कामायनी आधुनिक युग का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपसे पूछा जाए कामायनी किस विधा की रचना है, तो ये क्या, एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य। आधुनिक युग का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या 15। कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी एक महाकाव्य है। आधुनिक युग का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है। 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? लोकायतन, युगांतर, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा। तो किसके लिए मिला? चिदंबरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। तो किस पे मिला? रश्मिरथी पर। किस पर मिला? रश्मिरथी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959, 1954, 1951, 1957। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद, सोवियत लैंड, नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका, कला और बूढ़ा चांद किस लेखक की रचना है? कला और बूढ़ा चांद किस लेखक की रचना है? तो ये किस लेखक की रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हो उनको जरूर याद रखना है। कला और बूढ़ा चांद किस लेखक की रचना है? तो यह एक सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबरपा, सरहपा, लुईपा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरहपा। तो सरहपा को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो किसकी माना जाता है? सरहपा को। लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता हैं तो कौन है? दलपति विजय। तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको 26 में से कितने क्वेश्चनों के आपने राइट आंसर दिए, कितने क्वेश्चनों के आपने सही आंसर दिए। यदि आपने 26 में से 23 या 25 क्वेश्चनों के आंसर दिए तो आपके 90 प्लस नंबर जरूर आएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि नहीं भी 25 या 23 क्वेश्चनों के आंसर दे पाए हैं आप, तब भी इन सभी क्वेश्चनों के यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तब भी आप 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो हमारी सभी क्लासों को पूरा देखिएगा। हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर जरूर लाएंगे। यदि आप इसे PDF में देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा subhansclasses.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे subhansclasses.com तो आपको वहाँ से हमारी गूगल वेबसाइट मिल जाएगी जिससे आप इसका PDF पा सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। जब आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।